कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी चौसर में हम बात करेंगे आज प्रशांत किशोर और उस पर उमड़ रहे चिराग पासवान के प्यार की। आखिर चिराग पासवान ने वो बात कह दी जो बात हम बार बार कह रहे थे कि चिराग पासवान पसंद करते हैं प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर पसंद करते हैं चिराग पासवान को। आज जो एक बात कही चिराग पासवान ने, उसके मतलब को समझने की जरूरत है। तो पहले चिराग पासवान को ही सुन लीजिए, फिर हम चुनावी चौसर में आपको बताएंगे कि इस बयान के मतलब क्या है। शुभकामनाएं मेरी उनको। बहुत लंबे समय से वो अपने संगठन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर वो प्रयासरत रहे हैं। अब वो दल की शुरुआत कर रहे हैं। वो राजनीतिक क्या भूमिका रहेगी उस दल की, नहीं रहेगी, चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी की जाएगी। तो सुन लिया आपने चिराग पासवान को। स्वागत है प्रशांत किशोर का। जो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने वाली है, जिनके वो हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के, उसके लिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी के बनने का स्वागत चिराग पासवान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गठबंधन में राजनीति करेंगे कि बिना गठबंधन के करेंगे, इसका फैसला होने दीजिए, तब हम आगे की बात करेंगे। तो मतलब साफ है, जो चीज़ें हम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और कांग्रेस का एक त्रिगुट बनने वाला है। देखिए, अपनी बात तो कह दी चिराग पासवान ने खुल के। अब कांग्रेस का इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस का कोई बयान आता है या नहीं आता है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने इरादों को साफ कर दिया कि उसका स्वागत है प्रशांत किशोर का। क्योंकि जो ताकत है चिराग पासवान की और प्रशांत किशोर की, जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक बिहार में कोई राजनीतिक रिजल्ट प्रशांत किशोर ले आएंगे या चिराग पासवान के लिए ले आएंगे, ये संभव है ही नहीं। बार बार जब हम कहते हैं कि गठबंधन की राजनीति ही प्रशांत किशोर को सक्सेस दिला सकती है, चिराग पासवान को सक्सेस दिला सकती है और कांग्रेस को सक्सेस दिला सकती है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आज चिराग पासवान ने एक इशारा कर दिया, लेकिन गुस्से में है रोहिणी आचार्य। कह रही है पंडित जी का, लोगों का काम ही है यादवों को गाली देना, अपना दुकान चलाना है पंडित जी लोगों को, तो यादव लोग को गाली देते हैं। इतना पैसा कमाए हैं तो बिहार में स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवा देते हैं? ये तो करना चाहिए था प्रशांत किशोर को। तो बहुत गुस्से में रोहिणी आचार्य। सुनिए, रोहिणी आचार्य को भी सुन लीजिए। देखिए ना, अभी लोग उनको तो पूछना चाहिए ना। उनको जितने भी, अच्छा आप लोग को किसी को भी अगर पॉलिटिक्स में आना है तो लालू यादव जी को गाली दीजिए, तेजस्वी यादव को गाली दीजिए और अपना दुकान चलाते रहिए, है ना? यही है ना। इतना ही उनको अगर बिहार के लोगों की ये रहती तो उनको तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए। इतना जो पैसा, मोटा पैसा इकट्ठा किए हैं मोदी जी से, नीतीश जी से, बनाने वाले यही थे ना, तो फ्री में बना दिए थे कि पैसा उसका वसूली हुआ था। तो इनको अगर बिहार की जनता, बिहार के भविष्य की चिंता होती तो यहाँ पे अच्छे कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था। तब ना लगता कि हाँ भैया ये बहुत मतलब बिहार के लिए सोच रहे। इनका बाल बच्चा विदेश में और मतलब वहाँ पढ़े, क्या नाम है, अच्छे सिटी में, महानगर में पढ़े, बाकी आए हैं ये यहाँ पे बिहार के बच्चा लोग को उद्धार करने के लिए। किसको दिखावा दे रहे हैं? अरे पीके पांडे जी हैं कौन भाई? पांडे जी लोग का काम है यादव जी को गाली देना, तभी ना दुकान चलेगा। बीजेपी की बी टीम है। जब इनको आप नोटिस नहीं लीजिएगा ना तो अनाप शनाप बोलेंगे, बहन बेटी को गाली देंगे, लालू जी को कोसेंगे, तेजस्वी को कोसेंगे। तो कोसने दीजिए। पीके पांडे जी, सोखे पांडे जी, जितने भी हैं, इनका काम ही है बोलने दीजिए। हम लोग नोटिस नहीं लेते। इस बार बिहार की जनता इस तरह के पीके, सोखे पांडे जी लोग को अच्छा से हल्दी चूना लगाने का काम करेगी। तो चिराग पासवान ने हाथों हाथ लिया, स्वागत किया, वेलकम किया प्रशांत किशोर का, और रोहिणी आचार्य ने भर भर के सुना दिया प्रशांत किशोर को।
तो मतलब साफ है, एक लाइन साफ हो रही है बिहार के सियासत में कि कौन किस पाले में होगा। जो चौसर की गोटियां फेंकी जाएगी, जो पासे फेंके जाएंगे, किसके पक्ष में कौन पासा फेंकने वाला है। तो आज एक इशारा कर दिया है चिराग पासवान ने कि वो अपना पासा किसके पक्ष में फेंकने वाले हैं। क्योंकि झारखंड में जो उनको झटका लगा है, एनडीए के वो पार्ट नहीं है, मतलब सीट के बंटवारे में उनको सीट मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो एक झटका तो उनको वहाँ लग चुका है। अगर बिहार में भी ऐसा लगेगा कि उनको झटका लग सकता है तो यकीनन प्रशांत किशोर का दरवाज़ा उनके लिए खुलेगा और पूरे दिल के साथ खुलेगा। कोशिश करेंगे कि कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए, क्योंकि ये ताकत मुसलमान के वोटों को एकजुट करेगी, दलितों के वोट को एकजुट करेगी, अति पिछड़ों के वोट को एकजुट करेगी। और जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो प्रशांत किशोर के आह्वान पर इस गठबंधन के साथ आ सकता है। तो एक बड़ी ताकत इन लोग मिलके बना सकते हैं। और इसका जो ड्राफ्ट है, हम बार बार कह रहे हैं, इसकी तैयारी चल रही है, अभी वो साकार नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो सिग्नल दिया चिराग पासवान ने, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे है क्या। अगर वो स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर गठबंधन में लड़ते हैं, बिना गठबंधन के लड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि एक उम्मीद चिराग पासवान को है कि गठबंधन की राजनीति भी प्रशांत किशोर कर सकते हैं। हालांकि आज जो उनका पार्टी का बना है, 243 पर उनका दावा है, लेकिन सियासत जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होगी और एक नया फॉर्मेशन भी बिहार में चुनावी राजनीति के लिहाज से बन सकता है, इसकी संभावना है। चिराग पासवान ने उसका संकेत दिया है। अब देखिए प्रशांत किशोर इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य जितने गुस्से में हैं, लगता है कि आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच आमने सामने की ज़बरदस्त टक्कर आगे आने वाले दिनों में होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।